तक किया है। और विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो अमृतादेवी बिश्नोई ने सन 1730 में अपने 363 बिश्नोइयों के साथ पेड़ों को बचाने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। सन 1730 की बात है, जब जोधपुर के राजा थे अमृतादेवी बिश्नोई ने 363 बिश्नोइयों के साथ अपने प्राण न्यौछावर। ये कब की बात है? सन 1730। अच्छा, आपका नाम बताइए। नेमीचंद बिश्नोई सर का शिष्य हूँ। 1995 मैंने 12th पास आउट किया था मलाजन स्कूल से। अच्छा, इसका आइडिया कैसे आया? मुझे सर प्रकृति के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो मुझे घूमने का बहुत शौक है। दूसरी बात, हमारी तरफ से पर्यावरण का संदेश जाता है कि पर्यावरण बचा रहना चाहिए, ताकि पृथ्वी बची रहेगी, जीव बचा रहेगा। अच्छा, इसकी खासियत 3 या 4 खासियत कार की आपकी क्या है? इसमें सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि हम जब सफ़र में रहते हैं तो हमें प्रकृति कहाँ अच्छी भा जाती है वहीं हम रुक जाते हैं, वहीं नाइट आउट करते हैं। इसके बाद में हमारा खाना वगैरह सब इसी में बनता है, सोने का व्यवस्था इसी में ही है। सोलर पैनल लग जाता है। हाँ, ऊपर सोलर पैनल लग जाता है। कितनी एनर्जी आप बना लेते हैं इससे? क्या हज़ार है पैनल से? मतलब सर अपनी गाड़ी जो गाड़ी है, का काम चल जाता है। गाड़ी का काम चल जाता है। इससे ये चीज़ अपन ने जोड़ी। इसके अंदर बेड भी है ठीक है। और चूल्हा वगैरह सब इसमें तो खाना भी बिल्कुल सब। हाँ बिल्कुल सात्विक हो, क्योंकि ये हमारे बिश्नोई समाज में नॉनवेज और अंडा वगैरह ये चलता नहीं है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो भोजन मुझे जंगल से ही जुटाते हैं कि साथ में स्टॉक करके कुछ रहता ये है? साथ में हम आटा वगैरह जो भी है, दाल चावल साथ में रखते हैं। बाकी सब्जी वब्जी जंगलों से हाँ फूल। हाँ, जहाँ से भी सब्जी मिल जाती है जंगल से वहाँ से ले लेते हैं। तो ये कब बनाई आपने गाड़ी? सर मैंने तो ये गाड़ी अभी जस्ट 4 से 5 महीने पहले परचेज़ किया हूँ। अरे वाह। मेरे एक मित्र थे IAS अधिकारी, उन्होंने भी 2 साल इसको रन किया है। उसके बाद में मैंने उनसे ले लिया। तो इसको कैसे फिर मॉडिफाई किया, क्या किया? एक तो सोलर पैनल है। हाँ, सोलर पैनल है, बिस्तर की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था है, सोलर चूल्हा है, और उनका ऑफिस है, किचन वगैरह सब है। ऑफिस की इसके अंदर जो भी वर्कआउट मतलब करना है इसके अंदर। अच्छा, ऑफिस में क्या मतलब क्या किस तरह का ऑफिस? मतलब लैपटॉप वगैरह सब साथ में चलते हैं, तो चलता फिरता ऑफिस समझ लो और चलता फिरता ये घर है। इसको अपन ने जो एग्जीबिशन है वाइल्ड लाइफ ऑफ नेचर, हाँ, उसके साथ जो और मैंने हिरन के ऊपर पोस्ट पे लगाया होता है कि ये जीव जंतु बचे रहें, इसको कोई मारे नहीं पाए। आपने वही खास से राज बाद में देख लेंगे अपन की चलो इधर आए। बारिश स्टार्ट हो गई, आप आपने अपना कमीशन जोड़ लिया, मतलब 25,000। चलो बारिश आ रही बात में। रामू और श्यामू दोनों बेटे। पूरी लाइफ ऐसी है, भागम भाग है। एक इसलिए भाग रहा है कि उसको मरने से बचना है, और एक इसलिए भाग रहा है कि उसको मारना है। एक को बचना है, एक को खाना है। ओके सर।
नमस्ते। मेरी वाइफ इज एन आर्टिस्ट स्ट्राइक इंस्टीट्यूट कलाकश के नाम से। जी सर। 3 साल पुराना, उसको यहाँ शिफ्ट किया है। अरे सर, आज वाइफ की मजा आ गया सर फोटोग्राफ्स देख के। आइए आपके आपको ये साथ। मालूम होगा ये पुलिस में रहते हुए भी फोटोग्राफी करते हैं। अभी पिछले साल हम I was लोग expecting you to do that. पहले पहले मैं ऑरलैंडो में थी 70 से I was outside. हाँ Straight कैमरे की तरफ ही देखा. अच्छा, आप इसको लगातार देखते रहिए तो हाँ। आपको लगेगा ये आपको ही आपसे देख बात, रहा है। हाँ, आपको देख रहा है, आपसे हाँ, बात सही कर बात। रहा है। एकदम बड़ा मासूम था। सही बात. उसकी आंखें शांत थे लेकिन बहुत ही डेंजर है, खतरनाक है। आप आंखें मिलाइए, आपको लगेगा घूर रहा है सही बात. वो। नीचे ही हो गया वो तो। हाँ, हाँ. बिल्कुल एकदम फेस टू फेस। बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। कि मैंने अपने नाम छोड़ दिए हैं, जी बाकी परिवार वालों के नाम लिखे हैं इसमें। जी मेरे को है ना ये सरप्राइज किसी पेंटिंग बनाएगी इसमें। बहुत कम मिलते हैं। मेहनत लगती है, हाँ। इंतजार करना पड़ता है। सनसेट तो हो रहा है पर कोई जानवर सामने से निकले तो आपको ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जिंदगी लाइफ को डिफाइन कर देता है एक चीज। अभी ये वो तो हिरन पीछे है। सर ये लाइफ है, ठीक है ऐसा। ये जान बचाने के लिए भाग रहा है और ये जान लेने के लिए भाग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये इसमें जी सर, जी सर। ऐसे ही एक एलपीटी के रिसोर्ट में रुके थे तो बस जैसे बाहर निकले और वहाँ पर हमको ये स्पाइडर नजर आ गई तो सर ने इसको कैप्चर किया। सब मेरे स्टूडेंट्स यस सर, ये आपको आपके टाइम पे आइए ना सर, प्लीज आप ज्वाइन करिए। अरे कोई नहीं करेगा। थैंक यू सर. जी सर, जी सर। आइए। Yes, please. क्या लड़ाई थी, क्या युद्ध थे। स्मार्ट हमारे आज भी थैंक यू। एक तो है उससे मैंने बताया भी थे कि फोन नंबर वगैरह है। मालूम है हम तो क्या
घनश्याम माधवी मेरे स्टूडेंट सबने लिए हुए हैं प्रेस कर अंदर है, जैसे एंटर हो गए तो लेफ्ट हैंड साइड तनवीर जी जी घनश्याम जी घनश्याम साहब घनश्याम जी कहाँ बैठे घनश्याम जी नहीं आप पीछे से थोड़ा हाथ पीछे सर, मोबाइल थोड़ा पीछे हाथ। थैंक यू। लाइफ और नेचर के ऊपर थोड़ा माइक पास में। इसमें सभी अतिथि उपस्थित हैं। शुरुआत में दीप प्रज्वलन के पश्चात अतिथियों का स्वागत के लिए देवास के महारानी गायत्री राज्य प्रभा इनका स्वागत मेरा बड़ा लड़का
सिद्धार्थ शिंदे को मैं आमंत्रित करता हूँ कि उनका स्वागत करें। थैंक यू। मेरे परिवार में सबसे बुजुर्ग हैं और मेरी मदर से की है और इन बच्चों की ग्रैंड मदर है कांचना का। मैं उनके स्वागत के लिए चंद्रशेखर मौर्य जी को मेरे स्टूडेंट और दिन प्रतिदिन तरक्की पे हैं और मेरे मोबाइल में हमेशा जो फीड है वो एसपी घनश्याम आर्मी के नाम से ही फीड है, तो वो दिन दूर नहीं कि वो उस पद तक पहुँचेंगे। तो उनके स्वागत के लिए मैं जीतन संधू को आमंत्रित करता हूँ। सर जीतन सर, थैंक यू। रणवीर कारगिल जी मेरे मित्र हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और खासतौर से ब्लैक एंड वाइट का काम इनका अद्भुत है। इनके फोटोग्राफ्स जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे गुरुदत्त की याद आती है। कागज के फूल, प्यासा, लाइट और शेड, बैकग्राउंड, सब कुछ इनके फोटोग्राफ्स में मुझको नजर आता है। और सही बात बताऊं, एक एग्जीबिशन लगी थी जिसमें उन्होंने मेरे को बुलाया था। मैंने एग्जीबिशन देखी। आप मुस्लिम समाज से संबंधित है, उनकी पत्नी हिंदू थी और उस एग्जीबिशन में इन्होंने अपनी पत्नी को याद करते हुए जो काम किया, उन्होंने शिवलिंग रखा, फोटो रखा और पूजा अर्चना का सारी व्यवस्था इन्होंने की। वो इस एग्जीबिशन की मैं शुरुआत मानता हूँ। इनसे प्रेरित होकर मैंने भी उस दिन से सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और मैं ऐसा करूँ कि ये यादगार एग्जीबिशन ये बन जाए। और उस दिन से मैंने जो सिलसिला शुरू किया, इस बात को हो गए 5 या 6 दिन, तब से मैं लगा हुआ हूँ। मेरे साथ और भी लोग लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी लगे हुए हैं, परिवार के लोग भी हैं, सभी लोग हैं। तो इस एग्जीबिशन में रणवीर भालोगी जी का स्वागत, समय तांत्रिका जो मेरे उनके फादर मेरे गुरु रहे, और मैं मेरी बड़ी इच्छा थी कि गायत्री राजी के जो ब्रदर हैं यशवंतराव मंडिल, जो दुनिया के जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, किसी एक कंट्री की बात नहीं, कई कंट्रीज में घूम के उन्होंने जो वाइल्ड लाइफ का काम किया है और केवल फोटोग्राफी नहीं की उन्होंने, कई प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं वो। और कल मेरी बात भी हुई थी उनसे, किसी कारण से वो नहीं आ पाए हैं तो उनकी कमी मेरे को महसूस हो रही है। इसके अलावा ग्वालियर के जस्टिस न्यायाधीश जो है आनंद मेहरावत सर, वो कोयम्बटूर से भी आने वाले हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, उनकी भी कमी मैं महसूस कर रहा हूँ। आरिफ पटेल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आलोट में पोस्टिंग है उनकी। वो भी मेरे ज़्यादातर सब स्टूडेंट ही और परिवार वाले और फोटोग्राफर मित्र हैं। सामने बैठे हुए हमारे मार्गदर्शक दिवेश सोलंकी जी, किसी कारण से वो आ नहीं पाए हैं, उनकी कमी भी मेरे को महसूस हो रही है। यहाँ पर अतिथि परिचय के हिसाब से गायत्री राज्य जो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं और हर सुख दुख में
इनका हमको साथ रहा है। आपके स्वर्गीय पति गोपीचंद पवार जी के जाने के बाद सारा देवास की राजनीति से लगाकर हम लोगों के परिवार को भी संभालने का काम सुख दुख में हर जगह पर साथी के रूप में इस परिवार का हमेशा योगदान रहा है। अब मैं थोड़ा सा इस एग्जीबिशन के बारे में शॉर्ट में बता दूं। करीब 45 फोटोग्राफ्स हैं इसमें, 30 मेरे हैं, बाकी मेरे सब रिश्तेदारों के हैं। इसमें मेरे लड़कों के भी हैं, राहुल के हैं, सिद्धार्थ के हैं, कार्तिक के हैं, शांतनु काकड़े के हैं, मेरे सिस्टर का लड़का, और एक लड़का जो ब्रह्मानंद जिसके आप देख रहे हैं, उसके काफ़ी फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगे हुए हैं। कीनिया से आया हुआ है, खेती बाड़ी है और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वो करता है। यहाँ कम से कम 10 फोटो उस पर लगे हुए हैं और सब के सब तारीफ के काबिल है उसका। इसके पश्चात दो शब्द इस बारे में कहें। आज इस फोटोग्राफी एग्जीबिशन के संबंध में हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बार-बार हमारे काका प्रताप शिंदे साहब, जो अभी उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स की बात की और सभी की हुई बातों की उल्लेख किया, तो उनके बारे में मुझे लगता है किसी ने एक शॉर्ट नोट देना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या हासिल किया है और क्या क्या फोटोग्राफी की किस तरह से उन्होंने सीमा को स्ट्रेच करने का काम किया है और कितने सालों से मैं तपस्या स्वरूप इनके काम को आज रिकॉग्नाइज करना चाहती हूँ। इन्होंने इस एग्जीबिशन के रूप में, इस एग्जीबिशन को मैं मानती हूँ, उन्होंने जैसे जया शिंदे जो हमारी मौसी थी, जिसे हम छोटी मौसी बोलते थे, उनके लिए समर्पित किया है। तो सबसे पहले मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। प्रताप काका को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया। यहाँ पर उपस्थित हमारी बड़ी मौसी हैं कांचनमाला जाधव साहब, यहाँ पर तनवीर जी उपस्थित हैं, घनश्याम जी उपस्थित हैं, सम्माननीय सभी वरिष्ठ और विशिष्ट हस्तियां जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। ये वैसे मौका नहीं है भाषण का, तो मैं भाषण नहीं दूंगी, क्योंकि क्या होता है जब नेता को खड़ा देखते हैं आप लोग तो सब समझते हैं कि मालूम नहीं कितना लंबा बोले। तो मैं पहले से बताना चाहती हूँ भाषण नहीं है, 2 शब्दों में मैं बोलना चाहूंगी, पर हमारे 2 शब्द भी आपके 100 शब्द हो सकते हैं, ये ध्यान रखें। हम लोग फोटोग्राफी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, मैं तो नहीं जानती हूँ। जो आंखों को सुंदर दिखे हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और आज हम चारों तरफ सुंदरता देख रहे हैं। एक जमाना था, मैं जिस परिवार से आती हूँ उसमें भी, और आप लोगों के यहाँ भी आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ को कैप्चर करने का एक तरीका था जिसे हम शूटिंग बोलते थे। बंदूक उठाते थे और शूट करते थे, उसको ट्रॉफी स्वरूप हम लाकर अपने घर में टांगते थे, क्योंकि हमें सुंदरता को कैप्चर करके लाना था, किसी तरह से उसे कैप्चर करके हमारी दीवार पर टांगना था। समय के साथ बदलाव हुआ, उस सुंदरता को कैप्चर करने का एक दूसरा तरीका इजाद हुआ, उसे भी हम शूटिंग ही बोलते हैं। जो फोटोग्राफी है कैमरा के साथ होती है, बंदूकें रखी गई, कैमरा उठा लिए गए और वो सुंदरता को कैप्चर करके फिर हमने उसको अपनी दीवारों पे टांग दिया। और क्या सफर रहा है एक शूटिंग से दूसरे शूटिंग तक, लंबा सफर है ये, आप सभी लोग साक्षी रहे इस सफर का। और इस सफर के इस मुकाम पर यहाँ खड़ा होके बहुत खुशी मिलती है कि इस तरह की सुंदरता हम हमारे दीवारों पे माउंट कर सकते हैं, जिसमें फोटोग्राफर की आंख से, उनके कैमरा के लेंस से
पल को कैप्चर कर सकते हैं जिसको करने के लिए हम लोग अपनी बिजी लाइफ से समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ये फोटोग्राफर्स समय निकालते हैं, तपस्या स्वरूप जंगलों में भटकते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। काका ने तो मैंने देखा एक मशरूम को भी किस तरह से अपने लेंस से कैप्चर किया है, उसकी सुंदरता को उन्होंने निखारा है। किस तरह से इन्होंने एक बीच पर सैंड को, बालू रेती जिसे हम बोलते हैं, उसके फोटो खींच के सुंदर आकर्षण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह की एग्जीबिशन में आना ये मेरा स्वयं का बहुत बहुत मैं ऑनर्ड फील करती हूँ कि मैं ऐसे एग्जीबिशन में आ सकूं। तो काका थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आप सब लोगों को थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू। लोगों को मालूम नहीं होगा कि पुलिस की नौकरी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और इनके पास एक जो चीज है, मेरे को ताज्जुब होता है कि पुलिस का एक ऑफिसर इतनी जानकारी रखता होगा। धार्मिक बातों का अपार भंडार है इनके पास। मैं बालाघाट से कान्हा तक पिछले साल इनके साथ में गया। मैं रास्ते भर इन्होंने रामायण, महाभारत और वेद पुराण की क्या क्या बातें इन्होंने बोली, कंठस्थ बिल्कुल एक एक चीज को। तो मैं दंग रह गया कि यह आदमी फोटोग्राफी भी कर रहा है, पुलिस के काम भी कर रहे हैं ऑफिसरी का, और धार्मिक बातों का इतना ज्ञान भी रखते हैं। तो मैं घनश्याम मालवी को माइक देने के पहले कलाबिनी जी आई हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं। और Yes, yes, please. Ma'am, please. Very good. Photo. And photo. Yes, please. Thank you. मंच पर उपस्थित आदरणीय गायत्री राजे मैम, आका, तनवीर साहब और उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, आज का जो ये वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफी का कार्यक्रम है, ये हमारे सर की जीवन की साधना का समर्पण का कार्यक्रम है। सर ने जीवन भर फोटोग्राफी के लिए जो साधना की है वो भाभी जी के लिए आज समर्पित की है। तो ये गौरव की पल है। हर कोई इतना अच्छा समर्पण नहीं कर पाता है। सर के मन में जैसे ही इस एक्सहिबिशन के लिए विचार आया था, सर ने तभी से इस बात को हमसे शेयर किया था, और सर ने इतनी अच्छी तैयारी की और इतने अच्छे फोटोग्राफ्स यहाँ लगाए, पूरी टीम ने सहयोग किया। तो इन फोटोग्राफ्स को जब क्लिक किया गया था, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने देखे जो सर ने मेरे साथ क्लिक किए थे, उनको जब आज मैं यहाँ देखा हूँ तो देखते ही दंग रह गया हूँ। तो बहुत ही बारीकी से फोटोग्राफ्स का चयन किया है सर ने, और सर के पास तो विशाल भंडार है। सर के द्वारा लगाई गई ये दूसरी प्रदर्शनी है जिसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब ललित कला अकादमी में लगाई थी सर, तब प्रदर्शनी लगाई थी। दूसरा सर के साथ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और नेचर फोटोग्राफी के दो एक्सपीरियंस है। एक तो कान्हा टाइगर रिजर्व का जो सर ने अभी बताया, दूसरा मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हम महेश्वर गए थे और ओंकारेश्वर गए थे। तब तो मैं फोटोग्राफी के मामले में फूल था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब की बार थोड़ा कुछ सीख आया था। तो सर ये आपकी जीवन की साधना है और आप इसमें पारंगत है। इतना उत्कृष्ट काम फोटोग्राफी में देखने को बहुत कम मिलता है। आप जिस तरह से लाइट का उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में, नेचर की छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। जनरली मैक्सिमम लोग जिन चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं, आप उसकी सुंदरता को निखारते हुए अपने लेंस से कैप्चर करते हैं। जब वो यहाँ पर फोटोग्राफ्स इनलार्ज होते हैं और हम देखते हैं, जैसे आज के फोटोग्राफ्स में मशरूम, जनरली मशरूम को हम ऐसे निगलेक्ट करते हुए निकल जाते हैं।
लेकिन आपने उनको इतनी बारीकी से कैप्चर किया। तो मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप आजीवन इसी ढंग से फोटोग्राफी करते रहें और आपके छात्र को सेवा का अवसर दे। मैं हर बार आपको आमंत्रित करता हूँ फोटोग्राफी के लिए, और आपका जो अनुभव है ये बातों ही बातों में हमें भी सिखाते जाएं, ताकि आपकी परंपरा को हम आगे बढ़ाते रहें। इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया और मैं सबको बताया कि मैं भी फोटोग्राफी करता हूँ। इसके लिए मैं पूर्व से ही आपका आभारी हूँ और आजीवन आभारी रहूँगा। एक और विशेष बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सर का स्नेह और प्रेम कितना है। जब मेरा पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षक के रूप में चयन हुआ था, तो सर ने मुझे एक केन गिफ्ट की थी, जो कि आपकी परंपरागत थी, आपके फादर की, ग्रैंडफादर की केन थी। वो मैंने आज भी संभाल कर रखी हुई है। तो सर, आपका स्नेह हमेशा ऐसा ही बना रहे मेरे लिए और हमारे सभी साथी भाइयों के लिए जो आपको दिल से चाहते हैं, और आपकी फोटोग्राफी डे बाय डे और अच्छी रहे। और जो फोटोग्राफी आपने की है सर, वो ऐसे ही प्रदर्शनी के माध्यम से जो फोटोग्राफी को पसंद करते हैं उनके सामने आती रहे। मैं आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन की ईश्वर से कामना करता हूँ, और भाभी जी के लिए जो आपने समर्पण किया इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। सादर धन्यवाद। जय राम जी की। जी से आग्रह करूँगा, क्योंकि परिचय की जरूरत तो नहीं है। पंडित कुमार गंधर्व साहब की पुत्री, भारत की मशहूर शास्त्रीय गायन में पारंगत, और मेरे केवल फोन पे बात करने पर ही उन्होंने यश बोल दिया, जबकि मेरे को व्यक्तिगत तौर पर इनके पास जाना था और निमंत्रण देना था। आज वो इस प्रोग्राम में आई है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं चाहता हूँ कि दो शब्द जो है इस एग्जीबिशन के बारे में यहाँ उपस्थित लोगों को जो कुछ भी आप शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ बता सकती है, बहुत ही अच्छी बात है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आज की इस प्रसंग पर मुझे बोलने का आप कुछ कहेंगे। मैं बिल्कुल सोच कर नहीं आई हूँ। बहुत आनंद का विषय है। एक दिन अचानक, आज से करीब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले फोन की घंटी बजी और उस तरफ से आवाज़ आई, क्या कलावती जी बात कर रही हैं? हमने कहा हाँ। जया को जानती हैं? मैंने कहा कौन जया? मतलब एकदम से कोई ऐसा कहे तो उन्होंने कहा कि जया शिंदे। फिर भी मुझे कोई लाइट नहीं चली और मैंने कहा कि हाँ शायद हो सकता है, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि वो मेरी पत्नी थी और मैंने कहा 1 मिनट रुकिए। मैंने उनसे कहा क्या प्रतापराव जी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा आप जानती हैं मुझे? मैंने कहा मैं उनके पहले भी आपको जानती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा बचपन जो भानुकुल में मैंने बिताया है, उस समय प्रतापराव काका बहुत यंग डैशिंग पर्सनालिटी हुआ करती थी, जो मुझे अभी भी याद है। और जया का और इनका जो मिलन हुआ उसके पहले से हम इनको जानते हैं, तो इस वजह से इनके पिताश्री का बाबा के पास में हमेशा आना जाना हुआ करता था, क्योंकि वो कलेक्टर निवास थे। बाबा उन्हें बहुत जानते थे, क्योंकि वो एक बहुत ही शालीन, सभ्य और नॉलेजेबल व्यक्ति थे। और बाबा ऐसे लोगों को उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना हमेशा बहुत पसंद किया करते थे। तो इसलिए इस पूरे परिवार का, मैं जब बहुत छोटी थी, स्कूल में जाया करती थी, तब से इनका आना जाना है। लेकिन लंबे अंतराल के बाद इनके विवाह के उपरांत स्वाभाविक इनका श्रीनगर की पोस्टिंग जगह जगह होती रही और इनका भी निवास में उस तरह से मिलना जुलना कम होता गया। कुछ वर्षों पहले तमिल में उन्होंने जब कार्यक्रम किया था, तब
आपको ज़रूर याद किया था, लेकिन उसको भी एक ऐसा गीत गया जब हमने आनंद मोहन माथुर ने एक कार्यक्रम किया था तब की बात है। लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने उनको पहचाना। उनको कौन नहीं पहचानता, क्योंकि वो जिस तरह का काम करते हैं, वो जिस गहराई में डूब के वो काम करते हैं, माना कि वो बार बार हमारे सामने नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको नहीं जानते। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस एग्जीबिशन में, आपने याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं तनवीर फारूकी जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द पवार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने एक स्पेशल दर्जा दिया अपने इस खास एग्जीबिशन में। फोटोग्राफर की जो भाषा है, किसी भी कलाकार की जो ज़बान या भाषा होती है, वो उसकी अपनी कला होती है। मैं फोटोग्राफर हूँ और मेरी जो भाषा है वो फोटोग्राफी है। इस पर ज़्यादा तो शायद बोल नहीं पाऊँ, इस तैयारी से भी नहीं होगा। पवार साहब को बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आपके किसी एक जेस्चर को सामने दूसरा कोई किस तरीके से उसको अडॉप्ट करता है या लेता है, वो आज मैं बड़ा इमोशनल हूँ कि शिंदे साहब ने मेरे उस जेस्चर को इस तरीके से किया और अपनी बीवी को डेडिकेटेड थी। बीवी क्या कहूँ मैं, मेरी तो दीपा जी सबसे अच्छी दोस्त थी। आज भी अगर मैं कहीं एग्जीबिशन या कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ वालों के लोगों की निगाहें दीपा जी को ढूंढती रहती हैं कि तनवीर भाई के लिए कैसे। दीपा जी हमेशा मेरे साथ यही मानता, और जो भी कुछ मैं अच्छा कर पाया उसकी बहुत बड़ी वजह दीपा जी हैं, जिन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। हर कलाकार के साथ में अगर पुरुष है तो उसकी बीवी या अर्धांगिनी उसको सपोर्ट करती तभी वो कुछ कर पाता है, या अगर कोई महिला कलाकार है तो उसका पति या उसका दोस्त या उसका हस्बैंड अगर उसको कुछ मदद करता है या उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलता है तो कलाकार कुछ कर पाते हैं। वैसे ही मैंने किया। दीपा जी का बहुत ही सपोर्ट रहा, हर कदम पर अभी भी वहाँ से वो देती रहती है। तो पवार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, उनके पूरे परिवार को जिस तरीके से हिस्सा लिया सब लोगों ने। बेहतरीन फोटोग्राफ है वाइल्ड लाइफ के। वाइल्ड लाइफ के बारे में मैं फोटोग्राफी तो नहीं करता हूँ, लेकिन बचपन से बेदी बंधुओं को, उनके पिताजी रोमेश बेदी को पढ़ते आए थे, कादम्बिनी धर्म और बहुत सारे अखबारों में। तो वाइल्ड लाइफ से बहुत नज़दीकी तो है, लेकिन फोटोग्राफी नहीं करता हूँ। मैंने जो अपना चुना वो इंसानों को चुना, जानवर को नहीं चुना। पोर्ट्रेट में मेरा ज़्यादा एथिक रहता है, और स्पेशली जो मैं क्लासिकल म्यूजिशियंस की फोटोग्राफी करता हूँ तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो कुमार गंधर्व साहब का है, जिन्हें मैं हमेशा याद रखता हूँ और करीब करीब दिन में रोज़ ही सुनता हूँ। शाहिद मिर्ज़ा एक बड़े पत्रकार हुए हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। तो मुझे बहुत छोटा था मैं उस वक्त, BSc करके निकला ही था, तो लाल बाग में बड़ा प्रोग्राम हुआ, वहाँ मुझे ले गए कुमार जी। वो उस वक्त शाहिद भाई भास्कर में बड़े होते थे, तो सबसे आगे वाली लाइन उठाया गया, तो मैं बड़ा हंसा। और पहली बार मैंने कोई क्लासिकल म्यूजिक की महफिल ऐसे रूबरू सुनी या तरीके से सीरियसली सुनी। उसके बाद से शास्त्रीय संगीत का तो मुझे चस्का लगा, वो अभी तक जारी है। मुझे समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन उसको मैं बहुत आनंद लेता हूँ। और मेरा मानना है कि किसी कला को समझने की जरूरत नहीं है, उसका आनंद लिया जाए तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पुराने स्टूडेंट्स में से 2 को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक तो पहले मैं रामानंद को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। इसके फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे। इसकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें, और आने वाले दिनों में ये और बेहतर, इसके पास इतना कलेक्शन है वाइल्ड लाइफ का कि मैं और ये सोच रहे हैं कि अगली एग्जीबिशन कोल्हापुर में लगाएं, और हम दोनों मिलकर लगाएं। ये लड़का मेरे लिए यहाँ पे आया है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। दूसरा, विश्नोई सामने मेरे बैठे हुए आप इधर, इस लड़के का भी आप हिस्सा बढ़ाइए। बाहर एक कार खड़ी है, ये कार इस एग्जीबिशन से जुड़ी हुई है।
एनवायरनमेंट और नेचर से, किसी में इसका ऑफिस है, किसी में खाना पकाना है, किसी में सोना है, किसी में टेंट है। और अभी सिक्किम, नेपाल और भूटान की यात्रा पर ये लोग जा चुके हैं। और इसको जब मेरे से बात हुई तो मैंने वो इसने बोला कि मैं अपनी गाड़ी यहाँ एग्जीबिशन में लाना चाहता हूँ। और मैं हकीकत कह रहा हूँ आपसे कि मैंने कहा भाई तेरी गाड़ी मत लाना, नहीं तो गाड़ी देके सब वापस हो जाएंगे और मेरे एग्जीबिशन देखना कोई नहीं आएगा। पर ये गाड़ी लेके आया, बहुत ही सुंदर उसने गाड़ी बनाई है। मैं चाहता हूँ कि इसने जो काम किया है इसके लिए इसको ताली बजाकर इस बच्चे का स्वागत करें। और जाते समय इसकी कार को जरूर देखते जाए क्योंकि एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई गाड़ी है। आखिर में मैं मल्हार आश्रम के जितने स्टूडेंट्स तो स्पेशली मेरे लिए आए हैं, कोई ग्वालियर से आया है, कोई गुना से आया है, आधे से ज़्यादा लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। तो उन लड़कों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए इतने दूर आए। मैं धन्यवाद के बतौर सबसे प्रमुख तौर पर इसने इस कैटलॉग को बनाया है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो एक कॉलम लिखाया बस इसमें, बाकी सारा काम समय ताम्रकर ने किया है। ताली बजाकर उसका स्वागत करें। जीतेन संधू, गौरीशंकर पटेल, आनंद जैन, नीरज राठौर, गोपाल शर्मा, पारस्कर जी, आशीष दुबे जी, भरत ठाकुर। और आखिर में इनकी एक गैलरी है, भार्गव जी और उनका परिवार, जिन्होंने इस गैलरी को कमर्शियल तौर पर देने के बजाय एक परिवार के तौर पर दिए है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ मैं। और मेरे मोटरसाइकिल क्लब वाले भी आए हुए, जिन पर बैठकर मैंने हिमालय वगैरह की काफ़ी यात्राएँ की हैं। आप सब लोग यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्तिक से बोलूँगा कि वो नीचे जो व्यवस्था की है चाय कॉफ़ी की उसको थैंक यू। नीचे सबके लिए चाय कॉफ़ी रही है, तो आप जाते हो कैफे में प्लीज सर्व। पीछे से खड़े आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ। यस प्लीज, सब सामने देखिए एक बार। आ जाना बाली पीछे। यस सर, सर प्लीज सामने लोग। तेरे पैसा वापस पैसा। यस यस, सामने देखेंगे। थैंक यू। ये सवाल किया था मेरे से। मैंने पढ़ाया है, वो तो भेज दिया सर। मैंने हमारे गाँव में सीधे पढ़ाया सर। यस सर। वो आनंद दे रहा था, तो वो आनंद 2 मिनट में 10 वाले यस सर, सर प्लीज। इधर आइए ना सर, इधर। यस सर, सर यस सर। Smile. Yes.
थैंक यू। आइए सर। Request all the guests to please visit Kalakaksh Cafe at ground floor for tea and coffee. Requesting all of guests to please visit Kalakaksh Cafe at ground floor for tea and coffee. Smile. Thank you. Yes sir. मेरे ब्रदर है आइए सर। डॉक्टर अरुण अग्रवाल है ना सर थैंक यू। राज राज स्टिल भी करता हूँ और हॉबी बट प्रोफेशनली Yes please. Yes smile. Thank you. Thank you. Yes sir. Yes sir. Thank you sir. बड़ा हो गया बड़ा हो गया। अरे नहीं ऐसे आपका बड़ा मम्मी आई है। मानो मेरे 5,000 अच्छे से कर लाइट एक्सपोजर मीटर होता था ज़्यादा से ज़्यादा जी आ जाएंगे आ जाएंगे। Wait hold. Yes. One more. Smile. Wait. Smile. Yes. Thank you. Smile. Thank you. Sir, yes, please, sir. Wait. अरे ताली बजा। Thank you, sir. थोड़ा सा आगे बढ़ो। लाइट आ गई। लाइट पिस्टल यस। तो सर का एक कोड डालना हमेशा याद रहता है कि ये देखो कोड वही मैंने सर को क्या आपने बताया था कि जो भी हो उसमें कहीं ना कहीं कोड के रखना चाहिए। अंकल आते हैं सारी वीडियो लगाई दे ये लगा ये अपना ऑफिशियल चलो यार चलो।
आपका तो वाइट लाइट थैंक यू आ जाओ। आएगी तो आएगी और जितिन को शुरू से ऐसे ही करता हूँ। ठीक है गुरुजी। हाँ जी। चलो बेटा नहीं सर पहली बार मिल रहे हैं। मैं शाहजहाँपुर में हूँ अभी एडिशनल एसपी। और ये जो अपना सिया पूरा पड़ता है इससे अंदर एक गांव है जनोर बुजुर्ग वो हमारा पैतृक है। मम्मा आ गए जी कुछ है क्या क्या मैं सुबह से तो मिला ही नहीं कल रात को बात हुई थी मेरी जी ये तो पसंदीदा सब्जेक्ट है उज्जैन बैठा था। हाँ उज्जैन गए थे वो दर्शन के लिए पर मुझे पता नहीं शायद लेट हो गया होंगे शायद Yes, please. Wait. One. अरे गाना तो नहीं बना बनता है भेंट नहीं डाली अपनी सही होता है भी आए थे सही बात क्या बिताया Looks like a painting. Right? It's not a painting. It's painting नहीं है. Of
कोर्स इस लेवल के नहीं हॉल वगैरह तो मैं वहाँ पे एक प्रोग्राम तो वहाँ पे कर सकें। वो वाला तो मुझे मेरा फेवरेट है आपका उस दिन भी आप हाँ इन केरला का बताया था वहाँ पे एक आइलैंड है। बहुत बहुत अच्छे से ये लद्दाख का नहीं है प्लेन। ये सब सिद्धार्थ घुमाता रहता है, उसको सब जंगल के रास्ते भी मालूम है। उन्होंने मेरे को बहुत इनविटेशन दे रखे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। रावत से तो मुलाकात बहुत टाइम के बाद आज पेट वेट निकल आया आपका मतलब हम जैसों का निकले तब तक चलता है अभी भी आपका डीसी वीसी टैटूज वगैरह सब बस करके